नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्वेश्चन सीरीज को लेके आ रहे हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हम ज़्यादा कैलकुलेशन से क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है, उस ग्राफिकल मेथड से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्वेश्चंस पूरे हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। शानदार क्वेश्चन होंगे, आपको देख के क्वेश्चन करने की क्षमता डेवलप होगी। तो क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तरीकों को सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह कब क्या होगा, कैसा ग्राफ होगा। तो थोड़ा सा ग्राफ की थोड़ी बेसिक चीजें हमने आपको डिटेल में करा दी है। तो बेसिक लेक्चर भी हमने दिया है, बेसिक लेक्चर 1 2 3 आप कभी भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, बहुत ही शानदार लेक्चर हुए हैं। तो बेसिक लेक्चर्स को आप डिटेल में देखें। उसके बाद हमने एसएफडी बीएमडी में भी आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड बेसिक चीजों को कराया। तो आप सब लोग सारे लेक्चर बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप सब लोग के फीडबैक भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सब लोग सारे वीडियोज को देखें और समझें, उसके बाद और लोगों में शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। सारे वीडियोज फ्री हैं, सारे लेक्चर्स फ्री होंगे, सारे वीडियोज पड़ी भी रहेंगे, आप लाइफ टाइम कभी भी देख सकते हैं। जब मन करे तब आप वीडियोज को देख सकते हैं। पर अगर आप 7:30 बजे जो हमारी क्लास लगती है मॉर्निंग में, अगर आप एक रूटीन बेस से देखेंगे तो आपको मजा आएगा, समझदारी डेवलप होगी, समझ सीख आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम सब लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इससे पहले आप सबको शेयर कर दें, 2 मिनट का टाइम निकालें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए आप घंटी बजा दें। ठीक है, तो आने वाले फिर समय में फिर हम सब लोग मिलते रहेंगे और आगे हम बढ़ते हैं अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। मैच लिस्ट 1, ध्यान रखिएगा, सब आईएएस और गेट के ही क्वेश्चन आज के लेक्चर में होंगे। ठीक है, लेकिन पर बहुत ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं कि किस साल के कौन से आईएएस का है, उससे कोई डरने की बात नहीं, आसान क्वेश्चन होते हैं यार। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 1 से 2 को मैच कराइए एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 1 से 2 को मिलाइए और इन कोड को देखते हुए, जैसे इधर क्या दिया है, कंडीशन ऑफ बीम, और उधर क्या दिया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा उसको आप मैच कराइए और उसके बाद उसी कोड्स के अकॉर्डिंग आंसर को सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो पहले हम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ अ कैंटिलीवर। अब बताइए, पहला केस जो है वो एक कैंटिलीवर बीम है, ऐसे कैंटिलीवर बीम है और यहां पर एंड में एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट, सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ अ कैंटिलीवर। तो एंड यहां पे फ्री पर ऐसे हम लटक गए मान लो, तो ये आपका एक बेंडिंग मोमेंट लग गया। अब यहां पर कोई लोडिंग तो नहीं है, यहां पर लोडिंग क्या है, लोडिंग आपका 0 है। लोडिंग अगर 0 है तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप 0 है, और संयोग की बात है कि लोडिंग 0 है तो वैल्यू भी 0 है। भाई देखिए, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप 0 है और स्लोप 0 का मतलब कांस्टेंट है। शियर फोर्स क्या है और कांस्टेंट है। किसका स्लोप 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू की, और कांस्टेंट वैल्यू 0 भी है भाई। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई लोडिंग ही नहीं है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट है। तो उस तरह से, और जब शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होगा तो ये आपका क्या, सॉरी 0 होगा, उस समय आपका शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट और वो भी कौन सा, 0। और जब 0 होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट। कि अगर आपका शियर फोर्स 0 है, शियर फोर्स कांस्टेंट के बजाय क्या है, 0, तो जब शियर फोर्स डायग्राम 0 होगा, हर जगह शियर फोर्स क्या आएगा, 0 0, कोई आपका लोड ही नहीं, कोई ट्रांसवर्स लोड ही नहीं है। तो उस समय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, कांस्टेंट। और बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कांस्टेंट होने में कैसा बनेगा, रेक्टेंगल। तो पहला क्या बनेगा, रेक्टेंगल।
इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा रेक्टेंगल और शियर फोर्स जीरो होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपका हर जगह, यहां पर हर जगह, हर एक सेक्शन में मोमेंट क्या है, एम है, एम है, हर जगह मूवमेंट क्या है, एम है, तो हर जगह मूवमेंट कांस्टेंट है। खैर निगेटिव होगा, अगर इस तरह होता तो पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ लेते तो पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं क्योंकि हमने ड्रॉ किया है उस तरह। अब ये आपका ऐसे मूवमेंट है तो हर जगह मूवमेंट का मान क्या होगा, एम के बराबर। तो शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम रेक्टेंगल होगा तब जब आपका कैंटिलीवर बीम के एंड में एक मूवमेंट लग रहा हो। अगला क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लें, पहला हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा, कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ, एक कैंटिलीवर बीम है और इस पर लोड पूरे लेंथ के अलोंग, इस पर लोड पूरे लेंथ के अलोंग क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यही क्वेश्चन दिया है भाई, हम कुछ किए नहीं है। कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब W कांस्टेंट, W कांस्टेंट का मतलब माइनस dB अपान dx कांस्टेंट। शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट, और शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप तो SFD क्या होगा, SFD क्या होगा, लीनियर, SFD क्या होगा, लीनियर। तो BMD क्या होगा, अरे भाई ये x की पावर 0 है, लोडिंग आपका कांस्टेंट का मतलब x की पावर क्या है, 0, तो ये x की पावर 1 होगा, लीनियर होगा। और BMD उस समय क्या होगा, पैराबोला, उस समय BMD क्या होगा, पैराबोला। तो यहां पे जो BMD आपकी बनेगी वो क्या होगी, पैराबोला बनेगी, ऐसे बनेगा पैराबोला। समझ में आ रहा ना कि जब आपका ये लोड कांस्टेंट होगा तो इससे एक ऑर्डर ज्यादा शियर फोर्स और उससे एक ऑर्डर BMD। तो पहला आपका ये वर्ड आ गया था रेक्टेंगल, ये आपका क्या आया था, रेक्टेंगल, और ये आपका आया था पैराबोला, पैराबोला। आगे बढ़ते हैं, अगला केस, कैंटिलीवर कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड। एक कैंटिलीवर बीम तो पहले बना है, बीम के बारे में हमने बहुत डिटेल में बता दिया। तो कैंटिलीवर कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड, जीरो एट द free end and maximum at the support. Then uniformly varying load, uniformly varying load, 0 at the free end, 0 at the free end and maximum at the support. तो ये आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हुआ। अब अगर W आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब कि ये लीनियर है, x की पावर 1 है, ये क्या है, लीनियर है भाई, एक लाइन में ही तो बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है लीनियरली। तो अगर लीनियर है, जो शियर फोर्स डायग्राम होगा, जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा वो क्या होगा, तो शियर फोर्स डायग्राम आपने तुरंत कह दिया सर, SFD जो होगा वो पैराबोलिक होगा, वो क्या होगा, पैराबोलिक, पैराबोला होगा भाई, x की पावर 2 होगा, एक ऑर्डर ज्यादा। और BMD जो होगा, BMD जो होगा वो क्या होगा, क्यूबिक होगा, वो क्या होगा, क्यूबिक होगा, x की पावर 3। तो जब आपका ये लीनियर होगा तो शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक। तो इसका भी क्या हो गया, क्यूबिक, ये क्या हो गया, क्यूबिक। अगला, अब बीम हैविंग लोड एट द सेंटर एंड सपोर्टेड एट द एंड। कोई एक बीम है जिसके सेंटर पर लोड है, जिसके क्या है, सेंटर पर लोड है। अब बीम हैविंग लोड एट द सेंटर एंड सपोर्टेड एट द एंड। तो अब बताइए यहां पे तो कोई लोड है नहीं, तो जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सडन जंप, ऐसे, ये शियर फोर्स डायग्राम है। जब पॉइंट लोड होता, हमने बहुत डिटेल में लेक्चर लिया, जब आपका पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड होता है उस समय शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या होता है, ट्रायंगल होता है। इसका शेप क्या होता है, BMD क्या होगा, BMD आपका, और खैर हमें BMD में इंटरेस्ट है
तो ये आपका एसएफडी, ध्यान रखिए यहां पे कुछ रिएक्शन आएगा वो हर जगह कांस्टेंट रहे, क्योंकि कोई लोडिंग ही नहीं है। जब कोई लोडिंग है तो हर जगह जो है वही कांस्टेंट, फिर अचानक लोडिंग बदलेगा, फिर ऐसे कांस्टेंट। अब ये क्या है, पहले लीनियरली बढ़ेगा और फिर लीनियरली घटेगा, क्योंकि शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा। शियर फोर्स कांस्टेंट तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा। तो फोर्थ का आपका क्या आ गया, ट्रायंगल। इसका क्या हो गया, ट्रायंगल। बीएमडी सबका बन गया। पहला देखिए, पहला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब कौन सा हुआ, 4। तो रेक्टेंगल के लिए क्या हो गया, 4, पहला पी का 4। दूसरा आपका क्या आ गया, पैराबोला। तो पैराबोला कहां पे है, 3। पैराबोला क्या है, 3। तीसरा आपका क्यूबिक। क्यूबिक क्या है, यहां पे क्यूबिक नहीं होना चाहिए, क्यूबिक पैराबोला कोई मतलब नहीं, क्यूबिक। तो क्यूबिक क्या हो गया, 2। और उसके बाद क्या आ गया, इसके बाद ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या हो गया, 1, 4, 3, 2, 1। मैच भी थोड़ा इतना मेहनत किए तो थोड़ा टाइम देके मैच कर रही है ना, 4, 3, 2, 1। कितना शानदार था, मतलब कितने आसान तरीके से। तो 4, 3, 2, 1 बी पार्ट, 4, 3, 2, 1 बी पार्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फिगर गिवन बिलो शोज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका बीएमडी है, ये दिया गया है। अब बताइए सी से ए के बीच में बीएमडी क्या है, आप अपने से लिखिए, सी ए के बीच में बीएमडी क्या है। तो बीएमडी है लीनियर। बीएमडी क्या है, लीनियर। आप खुद इसको फिर से करते हैं। तो सी से ए के बीच में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, शियर फोर्स क्या होगा, लोडिंग क्या होगा, इस पर हम सब लोग बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लीजिएगा। शियर फोर्स डायग्राम लीनियर है। कैसे लीनियर है भाई, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यार, यही तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो इसका स्लोप, ये स्लोप होता है, स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट होगा तो यहां पे नो लोडिंग, बीच में कोई लोडिंग नहीं, कोई अगर ये कांस्टेंट है तो कोई लोड नहीं होगा भाई। लोड होगा तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब स्लोप जीरो, कांस्टेंट का मतलब स्लोप जीरो। और जब स्लोप जीरो, इसका मतलब वहां पर, जैसे ये क्या आपको पता है ना कि शियर फोर्स जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होता है, और जो लोडिंग होती है वो शियर फोर्स की स्लोप होती है, पर नेगेटिव होती है। तो जब शियर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो, मतलब कोई लोडिंग नहीं। ऐसे अगर हम बात करें ए बी, तो ए बी में ये आपका पैराबोला, एक तरीके से मान लीजिए ये आपका लगभग पैराबोला दिख रहा है। तो ये इसे कोई कर्व है, खैर पैराबोला मान लो, एक ऑर्डर। तो अगर ये पैराबोला तो एक ऑर्डर एक कम, ये लीनियर होगा, और जब ये लीनियर होगा तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या होगा, कांस्टेंट। अरे भाई ये एक x की पावर 1, ये x की पावर 2 और a x की पावर 0, तो ये आपका क्या हो गया, लोडिंग कांस्टेंट हो गया। ऐसे अगर हम BD की बात करें तो BD में भी ये आपका लीनियर दिया, ये दिया है, ये आपका गिवन है, देख रहे हैं ना, ये ऐसे लीनियर, BD में भी लीनियर। और जब ये लीनियर तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। और इस समय जो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, नो लोडिंग। क्या होगा, नो लोडिंग। इसको आप नोट कर लीजिए। तो जब आपका बीएमडी लीनियर होगा उस समय शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होगा और बीच में कोई लोडिंग नहीं होगी। बात समझ में? तो ये आप इसको नोट कर। अब देखिए पहले वाले केस में देखें, सी से ए के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, सी से ए के बीच में लोडिंग कोई नहीं है। इसमें है तो ये होगा ही नहीं, ये तो आंसर ही नहीं होगा। इसमें भी सी से ए के बीच में लोडिंग है, अरे भाई लोड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस सिचुएशन में सी से ए के बीच में लोड नहीं, इसमें भी सी से ए के बीच में लोड। इसमें दूसरा, अब पहला चेक किए, दोनों क्वालिफाई हो गए कि भैया सी से ए के बीच में यहां लोड नहीं, यहां लोड नहीं। अगला देखें कि ए से बी के बीच में कांस्टेंट लोड होना चाहिए, तो ए से बी के बीच में कांस्टेंट लोड होना चाहिए। कांस्टेंट लोड है, यहां पर कोई लोड नहीं, नो लोड, तो आप भी क्या होगे, डिस्क्वालीफाई। ये कांस्टेंट, तो आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। कितना आसान क्वेश्चन था कि पहले आपका ये बीएमडी दिया है,
बीएमडी लीनियर है तो शियर फोर्स कांस्टेंट होगा और उस समय आपका लोडिंग नहीं होगा, तो बीच में लोडिंग नहीं। जब ये पैराबोलिक है तो आपका शियर फोर्स लीनियर होगा और लोडिंग कांस्टेंट रही होगी, तो लोडिंग कांस्टेंट है, वहां पे लोडिंग नहीं, तो आंसर क्या हो गया? ए पार्ट। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख के आंसर कर, कितना आसान क्वेश्चन। अगला, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट ओवर स्पैन एल विल बी, तो किसमें कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होगा? पहला केस, पहले का अगर हम देखें तो पहला ऐसे फिक्स है बनाते, ये आपका ऐसे लोड है। अब अगर ये लोड है, बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो आप खुद कहेंगे सर शियर फोर्स डायग्राम जो होगा ना, शियर फोर्स डायग्राम वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट। क्यों भाई कांस्टेंट? क्यों पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के केस में एक रेक्टेंगल होगा और वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जब शियर फोर्स कांस्टेंट होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगी? लीनियर होगा। बीएमडी क्या होगा? बीएमडी क्या होगा? लीनियर। ये अगर कांस्टेंट है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, और मतलब ये लीनियर है, इसका स्लोप ही तो ये है, इसका स्लोप, इसका मान अगर यहां पे स्लोप निकालो ये वैल्यू पता चले, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहां पे वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसका जो स्लोप है वही आपका शियर फोर्स की वैल्यू है, और शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा। तो ये पहला केस हो गया। हमने पूछा, इसमें पूछा क्या गया? कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट ओवर स्पैन एल विल अकर, तो क्या इसमें बेंडिंग मोमेंट पूरे लेंथ के अलोंग कांस्टेंट है? नहीं भैया, कांस्टेंट नहीं, हर जगह बदल रहा है। हर जगह क्या हो रहा है? बदल रहा है। यहां पर कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और फिक्स एंड पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया कुछ। तो पहला तो हो गया खत्म। दूसरा हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है कि यहां पे लोडिंग है, यहां पे लोडिंग, बीच में ऐसे डब्बा। तो जब आप शियर फोर्स बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम, तो ये ऐसे डब्बा बनेगा, दो डब्बा। एसएफडी इस समय क्या बनेगा? डब्बा। क्यों से? क्योंकि यहां बीच में लोडिंग नहीं, तो इसका स्लोप जीरो क्या होगा? जीरो होगा। स्लोप जीरो का मतलब कांस्टेंट होगा। और जो बीएमडी बनेगा इसका, बीएमडी इसका क्या बनेगा? ट्रायंगल। इसका बीएमडी क्या बनेगा? ट्रायंगल। ऐसे। तो इसमें भी बीएमडी क्या है? ट्रायंगल है। शियर फोर्स इतने 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 हर जगह कांस्टेंट, अचानक गच्चा फिर कांस्टेंट, तो अचानक फिर कांस्टेंट। अगर शियर फोर्स आपका कांस्टेंट है तो बीएमडी ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हो गया सबको क्लियर? तो दो पार्ट हमने कराया। अब तीसरा पार्ट सबको टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग चलेगा। आओ भाई, इस सिचुएशन में ये W है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां कुछ रिएक्शन होगा, यहां कुछ, यहां मोमेंट रिएक्शन भी आएगा, यहां भी मोमेंट रिएक्शन आएगा, क्योंकि फिक्स है। ये क्या है? फिक्स्ड बीम है। ये आपका क्या है? फिक्स्ड बीम। अब इसमें आपका ये लोड है, तो आप देखेंगे इस सिचुएशन में शियर फोर्स तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। शियर फोर्स यहां पे क्या होगा कि भाई यहां कोई लोडिंग नहीं है, लोडिंग नहीं तो कांस्टेंट, लोडिंग नहीं है तो शियर फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट। अब बीएमडी जब आप बनाएंगे तो बीएमडी यहां पे कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा, यहां पर कुछ बेंडिंग मोमेंट, पहले से ये मोमेंट होगा, कुछ होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसे। अब ये ट्रायंगल, फिर ऐसे, फिर घटेगा। तो यहां पर बीएमडी जो होगा, बीएमडी जब ये कांस्टेंट है तो बीएमडी क्या होगा? लीनियर। बीएमडी क्या होगा? लीनियर। जब भी शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? लीनियर होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। इसका स्लोप ही, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ही क्या होता है? शियर फोर्स होता है। dm/dx क्या होता है? शियर फोर्स। बात समझ में आ रही? तो ये थर्ड केस हो गया। जैसे ये कांस्टेंट, ये लीनियर, पहले बढ़ा फिर घट के वहीं पर, ये भी, इसका मान भी m है और इसका भी मान m है। क्लियर? तो ये आपका हो गया। अब हम थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस, सॉरी फोर्थ केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ये ऐसे है, यहां W लगा, यहां W लगा, यहां L1 और यहां, अब डिस्टेंसेस ये L1 है, ये L है, ये भी L1 है। यहां पर W, यहां पर W, यहां L1 और यहां पर क्या है? L1।
ये L1 और ये L1, बस ये W आपका ये रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन W ऐसे लोड है, ये L1 है, ये L1 है और ये L है। बात समझ में आ रही? तो ये आपके सिचुएशंस है, यहां पर रिएक्शन कुछ होगा, यहां पे रिएक्शन कुछ होगा। अब हमें सिमेट्रिक दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है? सिमेट्रिक दिख रहा है। ये आपको यही तो थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी। अगर हमें देखें तो ये हमें सिमेट्रिक दिख रहा है भाई, ये बीच में से ऐसे देखें तो दोनों तरफ एक ही जैसा। तो जब सिमेट्रिक है तो ये भी W होगा, ये भी W होगा, दोनों लोड के बराबर, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर इसमें शियर फोर्स डायग्राम हम देखें तो सर पॉइंट लोड है, शियर फोर्स आपका जो पॉइंट लोड है वो शियर फोर्स रेक्टेंगल तो बनेगा। तो पहले इस साइड अगर हम यहां पर देखें तो सर ये नीचे, हर जगह हर एक सेक्शन पर ये नीचे, देखिए बाएं साइड अगर नीचे हो तो निगेटिव होता है, तो -W हो गया। और फिर आपका बीच में तुरंत आपका फिर यहां पे फिर तुरंत W चेंज होगा, और बीच में एकदम बीच वाला जो स्पैन है, जो बीच वाला स्पैन है वहां पर शियर फोर्स क्या होगा? 0, क्योंकि यहां पर जैसे से आप जा रहे थे W था, W हर जगह, W हर जगह, अचानक W ऊपर, तो अचानक जब W ऊपर गया तो यहां पर फिर बीच में शियर फोर्स क्या हो गया? 0, और फिर आपका फिर W ऊपर गया तो यहां पे ऐसे, ये शियर फोर्स डायग्राम है SFD। आपका W देखिए डब्बा बनेगा, जब भी पॉइंट लोड होंगे रेक्टेंगल बनेगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि बीच में लोडिंग है नहीं, कांस्टेंट होगा। तो ये W यहां पे माइनस और अचानक फिर 0, और यहां इस L लेंथ में शियर फोर्स क्या है? शियर फोर्स क्या है? 0। इस पूरे स्पैन में यहां से यहां तक शियर फोर्स क्या है? 0 है। और जब शियर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर हम इसका शियर बेंडिंग मोमेंट बनाएं तो बेंडिंग मोमेंट इसका ऐसे, फिर नेगेटिव कांस्टेंट, बीच में कांस्टेंट, और फिर ऐसे लीनियर। जहां ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये लीनियर, ये क्या है? लीनियर, एक ऑर्डर ज्यादा। और जब ये 0, जब ये क्या है? 0, तब ये कांस्टेंट, तब ये क्या है? कांस्टेंट। तो इसमें यही पूछा गया था कि L स्पैन में किसका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है? L स्पैन में किसका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है? तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या है? कांस्टेंट है। ये BMD है, ये क्या है? BMD। देखिए मतलब कितनी समझदार भरी बात है। तो ये कांस्टेंट है, और क्यों कांस्टेंट? क्योंकि शियर फोर्स 0 है। जब आपका शियर फोर्स 0 होगा उस समय बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? कांस्टेंट। तो शियर फोर्स डायग्राम बक्सा बक्सा बनेगा, ऐसे 2 बक्से बनेंगे, मतलब रेक्टेंगल बनेगा। ये ट्रायंगल, जहां ये रेक्टेंगल वहां ये ट्रायंगल, जहां ये 0 वहां पर ये कांस्टेंट। एक एक ऑर्डर बढ़ता है। यहां पे कोई लोडिंग नहीं, तो ये कहा कि हम कांस्टेंट 0 हो गया। ठीक है, फिर समझ में आ गया होगा क्या आंसर इसका? डी पार्ट। डी पार्ट में यहां L1 में नहीं कांस्टेंट है भाई, L1 में बेंडिंग मोमेंट लीनियर है। L1 दूरी पर बेंडिंग मोमेंट लीनियर है, पर इस L दूरी पर बेंडिंग मोमेंट क्या है? कांस्टेंट है। तो यही पूछा गया था कि स्पैन L में किसमें बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है? तो डी पार्ट। अगला क्वेश्चन का नोट कर लीजिए सब लोग। अगला बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के आंसर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें। द गिवन फिगर शोज द शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम में दिया शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ बीम ABCD। कोई बीम ABCD है, उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम दिया गया है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन BC। BC पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो अब आपको शियर फोर्स डायग्राम दिया गया, कैसी लोडिंग रही होगी आप बता सकते हैं। सर रेक्टेंगल है, पॉइंट लोड रहा होगा, पक्का पॉइंट लोड रहा। ये शियर फोर्स, ये SFD दिया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा गया है। अगर आपका ये चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं। ये है सिचुएशन, आपको शियर फोर्स डायग्राम दिया गया ऐसे, बीच में 0 और फिर ये किसके लिए है? ये सेक्शन ABCD। तो ABCD के लिए आपको शियर फोर्स डायग्राम दिया गया।
अब यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम देने का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब पॉइंट लोडिंग कैसी रही होगी, पॉइंट लोड रहा होगा, उसको हम बनाने में इंटरेस्ट नहीं, हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए वही फिर कर दीजिए, ए बी सी डी, ए और यहां पर क्या बी और यहां पर क्या सी और यहां पर बी, ए बी सी डी ये आपका हो गया, बात समझे। अब ये आपका है, ऐसी सिचुएशन है, ये आपका ए बी सी डी। अब ये आप देखिए, ये आपका कांस्टेंट, यहां पे ये कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट होगा तो ये लीनियर होगा, जब ये कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। अब पॉजिटिव कांस्टेंट है तो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इसका एरिया ही आपका चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट देता है। तो पॉजिटिव एरिया है तो बढ़ेगा, निगेटिव एरिया तो घटेगा। अब बीच में ये क्या है, जीरो, बीच में क्या है, जीरो, तो जब ये जीरो है तो ये क्या होगा, तब ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां पे ये क्या होगा, लीनियर। जब आपका शियर फोर्स कांस्टेंट है उस समय इसका बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब लीनियर है। जब ये जीरो है तो बीच में कांस्टेंट है और फिर धीरे धीरे लीनियर, फिर लीनियर। क्यों लीनियर, क्यों लीनियर, क्योंकि ये हमें पता है कि ये आपका कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो फिर लीनियर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द गिवन फिगर शोज द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम ABCD। बीम ABCD के लिए शियर फोर्स डायग्राम आपको दिया गया है। द बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन BC ऑफ द बीम, द बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन BC ऑफ द बीम। तो BC में आपका बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है, तो बताइए BC में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन जीरो नहीं, कांस्टेंट होगा। पहले कुछ बढ़ा है तो कुछ बढ़ के वही कांस्टेंट, कांस्टेंट तो जीरो भी होता है ना, तो नॉन जीरो कांस्टेंट ये बोलेंगे हम, कांस्टेंट और उसके साथ साथ क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, ये ध्यान रखिए। कांस्टेंट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसके साथ साथ हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो ये आपका कांस्टेंट तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट। ये क्या होगा, इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट। जीरो भी कांस्टेंट होता ही है, और क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट, वेरीज लीनियरली। अगर यही ए बी में पूछा जाता, ठीक है, अगर यही ए बी में पूछा, फ्रॉम बी टू सी नहीं, फ्रॉम सी टू डी या फिर ए बी, तो ए बी में लीनियरली बढ़ रहा है, सी डी में भी लीनियरली घट रहा है, पैराबोलिक कहीं है ही नहीं, पैराबोलिक कहीं है ही नहीं। तो अगर ये BC के बजाय AB पूछा जाता है या CD पूछा जाता तो ये C पार्ट होता है, वेरीज लीनियरली। फ्रॉम B टू C नहीं बोला जाएगा, फ्रॉम A टू B या फिर C टू D। खैर यहाँ BC का पूछा गया तो क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रही है। तो अभी हमने आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन कराए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, सारे स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंचे, सब कोई सीखे, सब कोई समझे। तो आपका इतना फर्ज है कि आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, गिरजेश MNNIT के नाम से। अदरवाइज आप गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट के नाम से ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, खूब समझदारी भरी पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।